दूसरे भाव में केतु स्थित हो तो इनका बचपन कष्ट में गुजरा होता है, इनकी चाइल्डहुड काफ़ी ट्रॉमेटिक होती है। इन लोगों के घर परिवार में सदैव कलेश की स्थिति या फिर बिखराव की स्थिति बनी रहती है। इन लोगों को अपने परिवार से डिटैच होना पड़ता है या फिर परिवार से दूर जाना पड़ता है, परिवार का त्याग करना पड़ता है। क्योंकि दूसरा भाव हमारे घर परिवार, धन, आचरण, वाणी, हमारे संस्कार, सगे-संबंधी, हमारे फूड हैबिट, चाइल्डहुड का होता है। वहीं केतु डिटैचमेंट का, विरक्ति का, त्याग, कन्फ्यूजन, अध्यात्म, चोट-चपेट, सर्जरी आदि का कारक ग्रह है। ऐसे में दूसरे भाव में केतु स्थित हो जाए, तो इनके परिवार में, स्पेशली इनके बचपन में परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही होती है। परिवार में धन संसाधन का अभाव रहा होता है। यदि चंद्रमा भी पीड़ित हो जाए तो बचपन में इनके परिवार में खाने का शॉर्टेज रहा हो, इनके खाने से संबंधित इच्छाएं पूरी नहीं हुआ हो। यहाँ स्थित केतु इनको बचपन का आनंद नहीं लेने देता। बचपन कष्ट में, संघर्ष में गुजरा हुआ होता है। यह केतु इनके धन संचय में भी दिक्कत पैदा करता है। ये लोग कई बार हेडलेस आचरण करने वाले हो जाते हैं, बिना सोचे समझे आचरण करेंगे, ऐसा हो सकते हैं। कई बार इन लोगों का जो फूड हैबिट होता है वो अजीबो-गरीब हो जाता है। इनसे पूछेंगे आप क्या खाएँगे? तो ये लोग बोलेंगे कुछ भी दे दो, मैं कुछ भी खा लूँगा। हेडलेस बिहेव करेंगे। इनकी वाणी कटु हो जाती है, पर कई बार ये लोग जो बोलते हैं वो सत्य सिद्ध हो जाता है। साधारणतः इनकी वाणी कटु होती है क्योंकि इनके पास चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है। ये लोग बचपन से कुछ ऐसी दर्द भरी मेमोरी कैरी कर लेते हैं जो इनके आचरण में, संस्कार में झलकता है। कई बार ये लोग हेडलेस बिहेव करने वाले हो जाते हैं। इनका खाने से लेकर आदत भी हेडलेस हो जाता है। यदि आप इनसे पूछेंगे क्या खाओगे? तो ये बोलेंगे कुछ भी दे दो, कुछ भी खा लूँगा। कई बार ये लोग अननेचुरल चीज़ें खाने वाले भी हो जाते हैं। खाने से संबंधित कोई चॉइस नहीं रह जाता क्योंकि इनकी इच्छाएँ बहुत अधिक दबी हुई होती है। यह केतु कई बार इनके सगे-संबंधी से भी धोखा करवाता है, सगे-संबंधी समय पे साथ नहीं देने वाले हो या फिर सगे-संबंधी की स्वयं की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो, सगे-संबंधी से वाद-विवाद हो जाए, ऐसा भी देखा गया है। यहाँ स्थित केतु बताता है कि इनको अपने परिवार के लिए बहुत अधिक त्याग करना पड़ेगा। कई बार तो ये लोग अपने परिवार का ही त्याग कर देते हैं। यह केतु इनके परिवार की संपत्तियों का भी नाश करवाता है, अर्थात इनके पैतृक संपत्ति का नाश करवाता है। इनके परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट में ही मृत्यु हो जाए, किसी की सर्जरी हो, बीमार हो, यह चलते रहता है। ये लोग अपनी फैमिली को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं कि अपने फैमिली का पालन करूँ या फिर त्याग कर दूँ। केतु दूसरे भाव में हो तो राहु अष्टम भाव में होता है। ऐसे में इन लोगों का जो नेचर होता है वो काफ़ी सीक्रेटिव हो जाता है। ये लोग अकल्ट, ज्योतिष, तंत्र मंत्र